डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 11, वादों की राख। जब अर्जुन की मोहब्बत डगमगाई। कभी कभी प्यार वही करता है जिससे खोने का डर सबसे ज्यादा हो। सुबह, राजमहल के प्रांगण में। राजमहल की शांति में अब एक नई ऊर्जा थी। अन्वी अब एक सशक्त रानी के रूप में सबके बीच स्वीकार की जा चुकी थी। राजसभा, न्यायालय और जन कल्याण, हर जगह उसके नाम की गूंज थी। लेकिन अर्जुन, वो अब भी खामोश था। अर्जुन के भीतर की हलचल। कई रातें अर्जुन ने जागकर काटी थी। उसकी आंखों में थकावट नहीं, उलझन थी। मैंने उसे वापस पाया, लेकिन क्या वो मेरी है? वो हर रोज खुद से यही सवाल करता। रानी अन्वी के चेहरे पर अब स्थिरता थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि उस स्थिरता के पीछे तूफान था। एक शाम, वो उसके पास गया। महल की छत, दो दिल, एक दूरी। अर्जुन, रानी अन्वी, क्या अब हम अर्जुन और अन्वी बन सकते हैं? अन्वी उसकी ओर देखती है। नजरें कोमल हैं, लेकिन कहीं कुछ थमा हुआ है। अन्वी, अर्जुन, मैं अब वही नहीं रही जो एक साल पहले थी। मेरे भीतर अब माँ की आवाज भी है, वंश की जिम्मेदारी भी। प्यार अब सिर्फ मेरा अधिकार नहीं। अर्जुन, और मेरा? क्या मेरा इंतजार अब भी अधूरा रहेगा? अन्वी चुप रही। कुछ जवाब दिल में भी गूंजते हैं, लबों तक नहीं आते। पुराने वादे की दस्तावेजी राख। अर्जुन अगले दिन राजमहल की लाइब्रेरी में गया, जहां पूर्व रानियों की वसीयतें रखी जाती थी। उसे वहां एक दस्तावेज मिला। मेघना रानी की आखिरी लिखावट। यदि मेरी बेटी कभी मेरी विरासत संभाले, तो उसे उसकी मोहब्बत के साथ न्याय करना चाहिए, क्योंकि राजगद्दी से बड़ी परीक्षा दिल की होती है। अर्जुन ने दस्तावेज को जलते दीपक के सामने रखा और फूंक मारकर बुझा दिया। अर्जुन, धीरे से, मैं अब इंतजार नहीं करूंगा। या तो वो मेरी होगी, या मैं वर्धनगढ़ छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए। एक और रहस्य खुलता है। उसी रात, रक्षक सेनापति वीरभान दौड़ता हुआ अन्वी के पास आया। वीरभान, रानी साहिबा, हमें कुछ मिला है। एक पत्र, जो रानी मेघना ने मृत्यु से एक दिन पहले लिखा था। और ये पत्र अर्जुन के पिता के नाम था। अन्वी सन्न रह गई। अन्वी, क्या अर्जुन की विरासत भी इस राजमहल से जुड़ी है? अब क्या होगा? क्या अर्जुन का खून भी इस महल की दीवारों में बहा था? क्या उसका प्यार सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, एक किस्मत का हिस्सा था? और क्या अब जब सब कुछ सामने है, अन्वी उसे फिर से खो देगी? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 12, खून की पुकार। जब विरासत ने रिश्ता मांगा। कुछ खून सिर्फ नसों में नहीं बहते, वो मुकद्दर के नक्शे में दर्ज होते हैं। रानी अन्वी की रात, सवालों में घिरा दिल। राजमहल के कक्ष में मोमबत्ती की लौ जैसे कांप रही थी। वैसे ही अन्वी का दिल भी हिल रहा था। उसके सामने वो पत्र था, मेघना रानी की लिखावट में। प्रिय पृथ्वी देव, अगर किस्मत ने मेरी बेटी को तुझसे टकराया, तो जान लेना, ये महज इत्तेफाक नहीं है। तेरा बेटा अर्जुन और मेरी अन्वी, दोनों एक वादा है जो हमने अधूरा छोड़ दिया था। अब ये अगली पीढ़ी की विरासत है। इन्हें रोकना नहीं, बस पहचानने देना कि ये बंधन सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि इतिहास का भी है। अन्वी का भ्रम, क्या प्यार से बड़ा कुछ होता है? अन्वी ने उस पत्र को कई बार पढ़ा। क्या अर्जुन की मोहब्बत मेरे कर्तव्य से बड़ी है? क्या मैं अपनी माँ की इच्छाओं से भाग रही हूँ? वो फिर राज सिंहासन तक गई और अपने ताज को छूते हुए बोली, अगर मुझे इस ताज को छोड़ना पड़े अर्जुन को पाने के लिए, तो क्या मैं छोड़ सकूंगी? वहीं दूसरी ओर, अर्जुन का निर्णय। अर्जुन अब और इंतजार नहीं कर रहा था। उसने अपने रथ पर सामान बंधवाया। अगर आज वो नहीं आई, तो मैं सदा के लिए चला जाऊंगा। सूर्योदय, महल की चौखट पर आखिरी इंतजार। रथ तैयार था। अर्जुन ने अंतिम बार महल की ओर देखा। आओ अन्वी, या मुझे जाने दो। घंटों बीते।
कहीं कोई हलचल नहीं। और फिर एक हल्की सी पदचाप, एक साड़ी की आहट। सामने खड़ी थी रानी अन्वी, लेकिन सिर पर कोई मुकुट नहीं था। संघर्ष और स्वीकारोक्ति। अर्जुन चौंकते हुए, तुमने ताज छोड़ दिया? अन्वी धीरे से, नहीं अर्जुन, मैंने सिर्फ वही अपनाया जो सच है। मैं इस ताज की हकदार तभी हूं जब मेरा दिल सही हो, और मेरा दिल अब भी तुम्हारा है। अर्जुन की आंखें भीग गईं। तो क्या अब हम फिर से अन्वी और अर्जुन हो सकते हैं? अन्वी, नहीं अर्जुन, अब हम सिर्फ प्रेमी नहीं, इस विरासत के रक्षक भी हैं। तुम्हारी रगों में भी वर्धनगढ़ का खून है। अब साथ चलना होगा, राज्य के लिए और एक दूसरे के लिए। राज्य की नई घोषणा। राजमहल में अगले दिन घोषणा हुई। राज्य को अब 2 उत्तराधिकारी मिल चुके हैं, रानी अन्वी और सेनापति अर्जुन। एक प्रेम, एक युद्ध और एक वादा अब पूरा होगा। लेकिन क्या यह अंत है? नहीं। महल के दक्षिणी हिस्से में एक बंद तहखाना खुलता है और एक वृद्ध महिला कहती है, मेघना की बेटी और पृथ्वीदेव का बेटा, अगर ये साथ आए तो इतिहास खुद को दोहराएगा और एक नया युद्ध फिर उठेगा। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 13, छिपे हुए किले और उजागर होती साजिशें। जहां इतिहास की परतों के नीचे दबी थी एक साजिश, जो अब सांस लेने लगी है। पुराने महल के तहखाने में, राजमहल से दूर, एक वीरान किला, जहां एक महिला की परछाई चल रही थी। उसके हाथ में एक पुराना ताबीज था, जिस पर उभरे थे 2 नाम, मेघना और रुद्र प्रताप। रहस्यमयी महिला बुदबुदाते हुए, मेघना, तुमने जो वादा तोड़ा था, अब उसका हिसाब तुम्हारी बेटी चुकाएगी। वो प्यार करेगी, लेकिन उसे खोकर, क्योंकि इस किले की नींव में तेरा झूठ दबा है। राजमहल में विवाह की तैयारी या साजिश की नींव। राजमहल में उत्सव सा माहौल था। रानी अन्वी और अर्जुन का संघोत्सव तय किया गया था। एक ऐसा आयोजन जिसमें 2 आत्माएं और 2 वंश एक हो जाते हैं। लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई छुपी हुई आंखें थी। किसी दासी ने अपने कमरे में राजघराने की वंशावली की एक फटी हुई प्रति छिपा रखी थी। उस पर लिखा था, वर्धन वंश में एक अपशकुन जन्म ले चुका है, जो प्रेम से सब कुछ छीन लेगा। एक गुमनाम पत्र। राज्यसभा के दरवाजे पर एक पत्र रखा मिला, बिना नाम का, बिना मोहर का। राजकुमारी अन्वी, तुम जो समझ रही हो वो अधूरा है। तुम्हारे पिता पृथ्वीदेव का एक और पुत्र था, राजन रुद्र, जो अब लौट आया है। और अर्जुन उसी की परछाई है। जो तुम प्यार कर रही हो, वो तुम्हारा अतीत है, तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं। अन्वी का डर, क्या अर्जुन उसका सौदा था? अन्वी के हाथ कांप गए। वो अर्जुन को देखने भागी, लेकिन अर्जुन अपने तीरकमान से निशाना साध रहा था, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र प्रताप करता था। उसके भीतर शक की चिंगारी जागी। कहीं अर्जुन वही तो नहीं जो मेरे पूर्वजों के विनाश का कारण था? महल के भीतर शत्रु। उस रात राजमहल में अचानक आग लगी। राजकोष की किताबें, वंशावली के दस्तावेज, सब राख हो गए। लेकिन एक नौकर ने देखा, एक सफेद नकाबपोश छाया भागती नजर आई, शंखध्वनि के साथ नई घोषणा। अर्जुन ने राज्यसभा में घोषणा की, मैं वर्धनगढ़ को सिर्फ प्रेमी बनकर नहीं, बल्कि इसके रक्षक बनकर संभालूंगा। जो कोई भी इस विरासत को छेड़ेगा, उसे मैं इतिहास में दफन कर दूंगा। सारे सभासद चौंके। उसकी आंखों में कोई जाना पहचाना क्रोध था, वो क्रोध जो कभी रुद्र प्रताप की आंखों में था। अंत में वह परछाई फिर बोली, खेल शुरू हो चुका है। मेघना की बेटी विरासत के लिए लड़ेगी, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे मारने वाला कोई और नहीं, उसका प्रेम ही होगा। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 14, तुम्हारे नाम की सजा। जहां प्यार एक वादा नहीं, एक शर्त बन गया है। अन्वी की उलझन। महल की छत पर अकेली खड़ी थी अन्वी।
हाथों में वो गुमनाम पत्र जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया था। रुद्र, क्या अर्जुन सच में वही है? अगर हाँ, तो क्या मेरा प्यार झूठा था? आकाश में बिजली कौंधी, बारिश की बूंदें जैसे उसकी आंखों से गिरते आंसुओं को छुपा रही थी। अर्जुन का सामना। अन्वी ने अर्जुन का सामना किया। भीगी हुई आंखों में तूफान छुपा था। अन्वी सख्त लहजे में, तुम कौन हो अर्जुन? वो जो मेरी आत्मा से बंधा है, या वो जिसे मेरे पूर्वजों ने एक श्राप समझा? अर्जुन चौंक गया, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो सिर्फ एक जन्म से नहीं, 2 जन्मों से कहना चाहता था। अर्जुन धीमे स्वर में, मैं वो नहीं जो तुम सोच रही हो अन्वी, लेकिन हाँ, मैं वो जरूर हूं जिसे तुम्हारे प्यार ने इस जन्म में जिंदा किया है। साजिश की नई परत। वहीं दूसरी ओर महल के भीतर रानी माता गायत्री ने राजपुरोहित को बुलाया। गायत्री, क्रोधित, अन्वी का विवाह रोको। उसकी कुंडली में विधवा योग है। अगर ये विवाह हुआ तो राज्य पर संकट आएगा। पुरोहित ने सिर झुका दिया, लेकिन उसकी आंखें उस परछाई की तलाश कर रही थी जो इस महल में आग लगा रही थी। शायद भीतर से एक रक्तरंजित सत्य। महल के तहखाने में एक पुराना सैनिक चुपचाप एक लकड़ी के बक्से में से एक खून से सना झंडा निकाल रहा था। उस पर लिखा था, रुद्र को जो हारा समझा, अब वह विरासत छीनने नहीं, जलाने लौटेगा। एक अंतिम प्रस्ताव। अर्जुन ने अन्वी को सामने खड़ा किया। मैं तुम्हें एक आखिरी प्रस्ताव देता हूं अन्वी, या तो मुझ पर भरोसा करो, या उसी दरबार में मुझे दोषी ठहराकर मेरे हाथों से ये राजमुकुट छीन लो। अन्वी कांप गई। उसके सामने वो खड़ा था, प्यार, विश्वास और डर तीनों में लिपटा हुआ। रात की शपथ। उस रात अन्वी ने एक निर्णय लिया, अगर अर्जुन सच में रुद्र प्रताप का पुनर्जन्म है, तो मैं इस बार इतिहास को दोहराने नहीं दूंगी। इस बार प्रेम टूटेगा नहीं, बल्कि इतिहास बदल जाएगा। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 15, सिंहासन का श्राप। जहां प्रेम परीक्षा बन जाता है और राजतिलक एक सजा। सुबह का उजाला और अंधेरे की दस्तक। राजमहल के प्राचीन सभा भवन में आज सन्नाटा नहीं था, बल्कि राज्यसभा की विशेष बैठक बुलाई गई थी। अन्वी को वहां बुलाया गया था, एक दुल्हन के रूप में नहीं, बल्कि एक गवाह के रूप में। सभा में मौजूद थे महारानी गायत्री, राजपुरोहित, महामंत्री वीरभद्र और सबसे आगे अर्जुन राठौड़। एक सवाल, कई जवाब। राजपुरोहित ने सभा में घोषणा की, इस महल की परंपरा है कि राजा का उत्तराधिकारी निर्विवाद हो। पर अर्जुन राठौड़ के बारे में शंका उत्पन्न हुई है कि क्या वह सचमुच इस राज्य का अधिकारी है, या वह रुद्र प्रताप के भूत की परछाई है। सभा में खलबली मच गई। गायत्री की नजरें अन्वी पर टिकी थीं, जैसे वो चाहती थी कि अन्वी अर्जुन को अस्वीकार करे। अन्वी की गवाही। अन्वी सभा के बीच खड़ी हुई, हर नजर उस पर टिकी थी। मैं जानती हूं अर्जुन मुझसे कुछ छुपा रहा है। शायद वो मेरा अतीत जानता है, शायद वो मेरे पिछले जन्म की पीड़ा भी। लेकिन मैं एक और बात जानती हूं, उसने मुझे कभी छलने की कोशिश नहीं की। और अगर वो रुद्र है भी, तो क्या हम उसे इस जन्म में उसका हक नहीं देंगे? सभा सन्नाटे में डूब गई। एक रहस्य खुलता है। तभी महामंत्री वीरभद्र ने एक पुरानी पुस्तिका सभा में रखी। ये महल के गुप्त अभिलेख हैं, जिसमें रुद्र प्रताप की हत्या और उसके पुनर्जन्म की भविष्यवाणी दर्ज है। भविष्यवाणी कहती है, जब विरासत के घाव अधूरे रहेंगे, तब एक पुत्र उसी रक्त से जन्मेगा, जो प्रेम के मार्ग से फिर राजपथ पर लौटेगा। और अर्जुन की जन्म कुंडली इस भविष्यवाणी से मेल खाती है। गायत्री की साजिश उजागर। सभा में एक वृद्ध सैनिक को लाया गया, जो रुद्र के समय का प्रहरी था। उसने कहा, रानी गायत्री ने ही रुद्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, क्योंकि रुद्र एक राजकुमारी से विवाह करना चाहता था।
जो उस राज्य की दुश्मन थी। राजनीति के कारण उसका गला घोंटा गया और अब उसका पुनर्जन्म हो चुका है। गायत्री सन्न थी। विरासत की मांग। सभा के अंत में अर्जुन ने सिंहासन की ओर देखा। फिर अन्वी की आंखों में, मैं राज नहीं चाहता, मैं सिर्फ वो चाहता हूं जो 2 जन्मों से मेरा अधूरा रहा, तुम। अन्वी की आंखें भर आईं। तब ले लो ये विरासत, अर्जुन, क्योंकि इस बार इसे मैं तुम्हारे साथ साझा करूंगी। राजतिलक या बलिदान? सभा ने अर्जुन को राजा घोषित किया, लेकिन एक शर्त पर। उसे 3 दिन में जनता का विश्वास भी जीतना होगा। और तभी एक तीर आकर सभा भवन में गिरा, जिसके साथ बंधा था एक संदेश। अगर अर्जुन राजा बना तो राजपूताने का खून बहेगा। रक्तपुत्र संघ। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 16, प्रेम का युद्ध, जहां मुकुट सिर्फ सोने का नहीं, लहू का होता है। तीर की धमकी और अर्जुन की चुनौती। सभा भवन की फर्श पर गिरा तीर और वह खून से सनापत्र पूरे महल को एक बार फिर भय और रहस्य में डुबो गया। रक्तपुत्र संघ, राज्य का एक गुप्त संगठन जो धार्मिक शुद्धता और पुरानी परंपराओं की रक्षा के नाम पर अत्याचार करता था। उनकी नजर में अर्जुन एक पाप का प्रतिरूप था, एक ऐसा राजा जो अतीत से वापस लौटा था और साथ में एक पराई कुलवधू को लाया था। रानी नहीं, योद्धा। अन्वी अब सिर्फ अर्जुन की पत्नी नहीं थी, वह एक सैनिक की तरह जाग चुकी थी। अगर मेरा अतीत मुझे डराने लौटता है तो मैं उससे डरूंगी नहीं, उसे हराकर ही जीऊंगी। उसने शस्त्रशाला में जाकर तलवार उठाई, जिसे पूर्वजों की रानी वसुंधरा ने आखिरी बार छुआ था। महल की दासियां चौंकी। राजरानी, आप? मैं अर्जुन की रानी हूं, पर अगर कोई हमारे भविष्य को ललकारेगा तो मैं पहले तलवार उठाऊंगी, आंसू नहीं। खून का इम्तिहान। 3 दिन बाद अर्जुन को ताजपोशी करनी थी, पर रक्तपुत्र संघ ने पूरे नगर में हिंसा फैला दी थी। सड़कों पर आग, स्त्रियों की चीखें और बच्चों का रुदन। राज्य थर्रा उठा। अर्जुन ने महल से बाहर निकलकर जनता के बीच जाने का फैसला किया। एक राजा महलों से नहीं, अपनी प्रजा की राख में जन्म लेता है। अगर मैं तुम्हारा राजा हूं तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तब भी जब तुम्हारी जमीन जल रही हो, जब जनता जागी। अर्जुन अकेले नहीं गया। अन्वी ने उसके साथ कदम से कदम मिलाया। 2 प्रेमियों ने हाथों में तलवार ली, नगर में प्रवेश किया जहां रक्तपुत्र संघ ने तबाही मचाई थी। और पहली बार जनता ने अपने राजा को लड़ते देखा, बिना अंगरक्षक, बिना तामझाम, बस एक सपाट संकल्प के साथ। लोगों की आंखों में श्रद्धा भर आई। राजा नहीं, रक्षक है ये, और उसकी रानी भी देवी के समान। मुख्य द्वंद्व, अर्जुन बनाम देवकांत। रक्तपुत्र संघ का अगुवा देवकांत, एक कट्टर विचारों वाला योद्धा जो खुद को धर्म का संरक्षक कहता था। उसने अर्जुन को खुली चुनौती दी, अगर तू सचमुच रुद्र का पुनर्जन्म है तो एक बार फिर से युद्ध कर। देखते हैं इस बार तुझे मरने से कौन बचाएगा। दोनों आमने सामने हुए, तलवारें टकराईं, लहू बहा, पर अर्जुन का इरादा अडिग था और आखिरी वार में देवकांत घायल होकर गिरा। प्रेम का जयघोष। विजय के बाद अर्जुन घायल था। अन्वी दौड़ती हुई उसके पास आई। घाव से बहता लहू देखकर उसकी आंखें भर आईं। तुम्हारा राजतिलक खून से नहीं, मेरे प्रेम से होना चाहिए था, अर्जुन। पर शायद यही हमारी विरासत है, जहां प्यार भी युद्ध बन जाता है। अर्जुन ने उसके हाथ थाम लिए। इस बार नहीं, अन्वी, अब जो भी होगा हम दोनों साथ में लड़ेंगे, साथ में राज करेंगे। राजतिलक। 2 आत्माओं का। तीसरे दिन सुबह सभा मंडप में ताजपोशी हुई, पर पहली बार राजा के साथ रानी को भी तिलक पहनाया गया। राजा अर्जुन और रानी अन्वी, विरासत के पुनर्जन्म, प्रेम के प्रतीक, न्याय के रक्षक। पुजारियों ने घोषणा की,
जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 17, पहचान के उस पार। जब अतीत की परछाइयां वर्तमान को निगलने लगती हैं। अन्वी का सपना या पूर्वजन्म। राजतिलक के तीसरे दिन की रात। रानी अन्वी को नींद नहीं आई। वो अपनी बालकनी से आकाश की ओर देख रही थी, जहां पूर्णिमा की चांदनी फैली थी, शांत पर अजीब सी बेचैन। तभी अचानक एक झटका लगा। उसका सिर चकराया और आंखों के सामने एक भयानक दृश्य कौंध गया। जलता हुआ महल, रुद्र घायल अवस्था में पड़ा और एक स्त्री जो चिल्ला रही थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अन्वी चीख पड़ी और जमीन पर गिर गई। राजवैद्य बुलाए गए, पर वैद्य के अनुसार यह शारीरिक नहीं, आत्मिक समस्या है। कहीं रानी के मन में कोई अधूरा जन्म बाकी है। रहस्यमय ग्रंथालय और पुनर्जन्म का सच। अर्जुन को अन्वी की बेचैनी ने परेशान कर दिया। वो गया राजमहल के गुप्त ग्रंथालय में, जहां वंशावली और पुराने अभिलेख रखे थे। वहां उसे मिला एक पुराना, धूल भरा पन्ना, जिस पर लिखा था, रुद्र और उसकी पत्नी आद्या। रुद्र के विश्वासघात के बाद आद्या ने अग्नि में छलांग लगाई थी, पर उसकी आत्मा पुनर्जन्म के लिए शापित हो गई। उसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक रुद्र का प्रेम और उसका बलिदान एक हो ना जाए। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो अन्वी आद्या है? क्या मैंने उसे पहले भी दुख दिया था? राजमहल की गूंज, आद्या का नाम। रात में अन्वी फिर बेहोश हो गई, लेकिन इस बार उसने खुद अर्जुन का हाथ थामते हुए एक नाम पुकारा, रुद्र। मुझे मत छोड़ो, रुद्र। अब अर्जुन को कोई शक नहीं था। उसके सामने खड़ी स्त्री केवल उसकी पत्नी अन्वी नहीं थी, वह उसकी पूर्व जन्म की पत्नी आद्या थी, जिससे उसने रुद्र के रूप में प्रेम किया था और संभवतः किसी कारणवश छोड़ा भी था। 2 जन्मों का एक ही दोष। अर्जुन का दिल भारी था। उसने महल के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे देव, अगर मुझसे पहले कोई गलती हुई थी तो क्या मैं फिर वही करने जा रहा हूं? लेकिन उत्तर चुप्पी था। अन्वी की चेतना और जली हुई साड़ी। सुबह जब अन्वी को होश आया तो उसके बिस्तर के पास एक जली हुई लाल साड़ी पड़ी थी, वैसी ही जैसी आद्या ने आग में पहनी थी। वो कांप उठी। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन थी वो स्त्री और क्यों हर बार उसका दर्द मेरा हो जाता है? सच्चाई से सामना। अर्जुन और अन्वी की बातचीत। अर्जुन उसके पास गया, धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, अन्वी, मुझे कुछ कहना है। शायद हम सिर्फ इस जन्म के साथी नहीं हैं। तुम आद्या हो और मैं रुद्र था। अन्वी की आंखें भर आईं। तो क्या हमारे बीच का प्यार सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं थी? नहीं, अर्जुन बोला, ये 2 आत्माओं की विरासत है, जो अधूरी रह गई थी, और अब इसे पूरा करने का समय है। अंतिम रेखा, अब प्रेम परीक्षा बनेगा। राजवैद्य ने कहा, अगर रानी आद्या का पुनर्जन्म है तो उसे अपनी आत्मा की पूर्णता पाने के लिए अपने प्रेम को त्याग, शुद्धि और बलिदान की अग्नि से गुजरना होगा। तभी दोनों आत्माएं शांति पा सकेंगी। अब सवाल था, क्या अर्जुन और अन्वी एक दूसरे को पा सकते हैं जब उनके बीच पिछले जन्म के अपराध और अधूरी कस्में खड़ी थीं? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 18, बंद दरवाजे की दूसरी तरफ। जहां कुछ सच्चाइयां इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें कह पाना भी एक अपराध लगता है। महल की दीवारों में दबे राज। अन्वी को महल के तहखानों में कुछ पुरानी किताबें और चित्रों की एक संदूक मिली थी, धूल से ढकी हुई, लेकिन हर पन्ना जैसे उसका अतीत खुद बयां कर रहा था। एक तस्वीर, अर्जुन जैसी शक्ल वाले एक पुराने राजा की, और उसके पास खड़ी एक स्त्री, हूबहू अन्वी जैसी। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। क्या हम सच में? मन के किसी कोने में वह डर घर कर गया। क्या वह और अर्जुन पहले भी मिल चुके थे? कहीं ये जन्म दूसरा अध्याय तो नहीं? अर्जुन की उलझन। वहीं दूसरी ओर अर्जुन भी बेचैन था।
अन्वी से दूर जाने की बात उसने की थी, लेकिन वो हर रोज, हर पल उसे और पास खींच रही थी, बिन मांगे। वो कोई आम लड़की नहीं है। कुछ तो है उसमें जो मुझे बांध रहा है। उसने महल के पुजारी से पूछा, क्या पुनर्जन्म सच होता है? पुजारी की आंखों में चमक थी। सच इतना गहरा होता है, राजकुमार, कि उसे अक्सर लोग कल्पना मान बैठते हैं। पुरानी डायरी, अधूरी कहानी। अन्वी ने उस संदूक में एक डायरी भी पाई थी, किसी रुद्राणी की लिखी हुई, जिसमें अर्जुन जैसे राजा से प्रेम, युद्ध और बिछड़ने की कहानी थी। आखिरी पन्ना फटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर सच्चाई छिपा दी हो। लेकिन कुछ शब्द उभर आए थे। अगर अगला जन्म मिले तो उसी से जुड़ना चाहूंगी, भले ही हालात फिर विरुद्ध हों। शक की रेखाएं। राजा विक्रम सिंह को अर्जुन और अन्वी की निकटता अब चुभने लगी थी। कहीं अन्वी अर्जुन के मन को तो नहीं बांध रही? कहीं ये सौदा असली मोहब्बत में न बदल जाए? उन्होंने अपने पुराने दरबारी को आदेश दिया, इस लड़की की पूरी पड़ताल करो। उसका अतीत, उसका गांव, हर चीज। राजनीति में भावनाएं सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं, और विक्रम सिंह यह कमजोरी अपने बेटे में नहीं देख सकते थे। दूरियां जो साजिश बन गई। अर्जुन और अन्वी के बीच अब एक चुप्पी थी, क्योंकि दोनों कुछ छिपा रहे थे। अन्वी, अपने पिछले जन्म की अनकही यादें। अर्जुन, अपनी भावनाएं, जो वो सौदे में नहीं आने देना चाहता। लेकिन महल के बीचों बीच कुछ आंखें सब देख रही थी, और एक साजिश पनप रही थी। इस रिश्ते को खत्म करना होगा, इससे पहले कि ये विरासत को बदल दे। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 19, सच की चिट्ठी। कुछ सच्चाइयां दरवाजा नहीं खटखटाती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। एक चिट्ठी जो वर्षों पहले लिखी गई थी, महल के उस पुराने पुस्तकालय में जहां अब कोई नहीं आता। एक पुरानी किताब के पन्नों के बीच से एक चिट्ठी गिरती है। अन्वी उसे पढ़ती है, और जैसे उसकी सांसें रुक जाती हैं। प्रिय अर्जुन, अगर किस्मत दोबारा साथ दे तो इस जन्म में मैं फिर आऊंगी। लेकिन इस बार मेरा नाम अन्वी होगा। मेरी पहचान कोई नहीं जानेगा, लेकिन मेरी आंखों में वही प्रेम होगा जो तुमने उस युद्धभूमि में देखा था। अन्वी के हाथ कांपने लगे। ये चिट्ठी उसी रुद्राणी की थी, जिसकी डायरी उसने पिछले अध्याय में पाई थी। अब कोई शक नहीं बचा था, वो सिर्फ अर्जुन की सौदे की दुल्हन नहीं थी, वो उसकी पिछले जन्म की अधूरी प्रेम कहानी थी। राजा विक्रम का जासूस लौट आया। उधर राजा विक्रम सिंह का भेजा हुआ जासूस वापस लौटता है। राजा साहब, जो जानकारी हम लेकर आए हैं, वो इस लड़की को अब इस महल में एक दिन भी नहीं रहने देगी। क्या मतलब? विक्रम सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। अन्वी का कोई स्पष्ट अतीत नहीं है। उसका जन्म प्रमाण पत्र जाली लग रहा है। गांव के स्कूल में उसका नाम कभी दर्ज नहीं हुआ। तो वो है कौन? शायद कोई बहुत पुरानी चाल, या कोई पुनर्जन्म की दावेदार। राजा विक्रम सिंह को यकीन हो चला था, ये लड़की किसी और मकसद से इस महल में घुसी है। अर्जुन का अंतर्द्वंद्व। अर्जुन ने भी अब तक चिट्ठी पढ़ ली थी। उसका दिमाग और दिल लड़ रहे थे। अगर ये सच है, तो क्या मैं फिर से उसी प्रेम में डूब रहा हूं? या ये सब कल्पना है, भ्रम है? लेकिन जब उसने अन्वी की आंखों में देखा, तो उसे जवाब मिल गया। वो वही प्रेम था,
जो उस युद्धकाल की रुद्राणी की आंखों में झलकता था। गहरा, निर्मल, समर्पित। महल में आग लगने की साजिश। इसी रात, जब सब सो रहे थे, महल की दक्षिणी विंग में आग लग गई। वही हिस्सा जहां अन्वी रह रही थी। सारा महल भागता हुआ वहां पहुंचा। अन्वी कहाँ है? अर्जुन चीखा। राख के धुएं में लिपटी वो एक आकृति दिखी, बिल्कुल बेहोश, जली हुई किताबों और रुद्राणी की डायरी को छाती से लगाए। अर्जुन दौड़ा और उसे गोद में उठा लिया। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन कमजोर। प्रेम का इम्तिहान। महल में अब सब जान गए थे कि अर्जुन इस लड़की से प्यार करता है। राजा विक्रम सिंह गुस्से से कांपते हुए बोले, मैं इस रिश्ते की इजाजत कभी नहीं दूंगा। अर्जुन ने पहली बार उनके सामने सिर उठाया। तो फिर मैं ये महल छोड़ दूंगा। पूरा राजवंश सन्न था। चैप्टर 20, विरासत का अंतिम परीक्षण। जहां प्रेम, प्रतिष्ठा और पुनर्जन्म तीनों एक साथ अग्निपरीक्षा में खड़े हैं। महल की सबसे लंबी रात। महल की दीवारें आज मौन थी। शाही सभा हॉल में सभी राजपरिवार के लोग मौजूद थे। राजा विक्रम सिंह सिंहासन पर और अर्जुन उनके सामने निडर खड़ा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तू इस लड़की को स्वीकारता है तो तुझे अपनी विरासत छोड़नी होगी। यह ताज, यह राज, सब कुछ। पूरा दरबार सिहर उठा। ये सिर्फ प्रेम नहीं, यह एक राजकुमार की आत्मा का निर्णय था। अन्वी की चुप्पी का रहस्य। उधर अन्वी अब धीरे धीरे होश में आ रही थी, लेकिन वो अब भी खामोश थी। न कोई सवाल, न कोई जवाब। दाई माँ ने अर्जुन को बताया, जब अन्वी को होश आया तो उसकी पहली बात थी, अगर मेरी वजह से अर्जुन को सब कुछ खोना पड़े तो मैं खुद ही इस महल से चली जाऊंगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो अब किसी भ्रम में नहीं था। ये वही आत्मा है जो सदियों से उसके लिए प्रेम लेकर जी रही है। अर्जुन का ऐलान। दरबार में अर्जुन ने सबके सामने कहा, एक विरासत वो होती है जो जमीन पर चलती है, और एक विरासत वो जो दिल में बसती है। मैं अपनी जमीन वाली विरासत त्याग सकता हूं, लेकिन उस दिल वाली विरासत को नहीं खो सकता, जिसका नाम अन्वी है। फिर उसने अपनी तलवार, जो सिंहासन की निशानी थी, उठाई और उसे पिता के चरणों में रख दी। मैं यह ताज त्यागता हूं। तपस्या की अग्निपरीक्षा। लेकिन तभी महल में दाखिल हुई रानी गायत्री देवी, राजा विक्रम सिंह की पत्नी, अर्जुन की मां। अब तक वो बीमार थी, लेकिन आज जैसे एक नई शक्ति के साथ उठीं। उन्होंने तेज आवाज में कहा, ठहरो। अगर अर्जुन के प्रेम को अग्निपरीक्षा देनी है तो मैं भी कुछ सच सामने लाऊंगी। सभी चौंक गए। गायत्री देवी ने आगे कहा, वर्षों पहले एक भविष्यवक्ता ने मुझे बताया था कि हमारे वंश की रक्षा केवल एक ही आत्मा कर सकती है, जो पुनर्जन्म लेकर लौटेगी। वह आत्मा रुद्राणी की होगी, जो एक बार फिर राजमहल में प्रेम बनकर लौटेगी। और वह आत्मा अन्वी के रूप में हमारे सामने खड़ी है। सच का स्वीकार और वरदान। राजा विक्रम सिंह जैसे पत्थर बन गए थे। सबके सामने उन्होंने पहली बार झुककर कहा, अन्वी, मैं तुम्हें इस महल की बहू के रूप में स्वीकार करता हूं। सारी सभा तालियों से गूंज उठी। अर्जुन ने अन्वी का हाथ थाम लिया। न आंखों में आंसू थे, न कोई डर। सिर्फ सुकून था, जैसे आत्मा को अपनी मंजिल मिल गई हो। और अंत में राजकुमार अर्जुन अब राजा नहीं रहा, लेकिन जो वो बना, वो था एक प्रेम का प्रतीक, जो हर युग में जिंदा रहेगा। अन्वी ने भी वही जीवन चुना, जहां महल भले ही न रहा, पर प्रेम एक राजवंश बन गया। बहुत खूब। तो आइए कहानी के एपिलॉग, पुनः दर्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां वर्षों बाद अर्जुन और अन्वी की प्रेम गाथा एक नई पीढ़ी के साथ दोबारा जन्म लेती है। एपिलॉग, विरासत पुनर्जन्म के बाद। 18 वर्ष बाद। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस नए किरदारों में दोबारा जन्म लेती हैं।
समय का पहिया आगे बढ़ा। एक छोटी सी पहाड़ी पर हरी घास से ढकी एक हवेली खड़ी थी। ना कोई ताज, ना कोई महल, बस शांति और प्रेम की खुशबू। वहीं एक छोटा सा लड़का, लगभग 17 वर्ष का, अपनी माँ के पास बैठा था। नाम था युवराज। वो अर्जुन और अन्वी का पुत्र था। तेज, आत्मविश्वासी और दिल से बेहद संवेदनशील। एक अजीब सपना। युवराज को कुछ महीनों से बार बार एक सपना आता था। एक पुराना महल, एक तलवार और एक लड़की जो चंदन जैसी महकती थी और कहती थी, मुझे फिर से पहचानो। समय आ गया है। वो घबरा जाता, पर हर बार उठकर माँ से कुछ नहीं कहता। अन्वी उसकी आंखों में वही बेचैनी देख लेती जो कभी अर्जुन की आंखों में हुआ करती थी। एक पुराना संदूक और राज की चिट्ठी। उसकी 18वीं सालगिरह पर अर्जुन ने उसे एक पुराना संदूक दिया। उसमें एक तलवार थी और एक चिट्ठी जो किसी महान रानी रुद्राणी के नाम से संबोधित थी। जिस दिन तू इसे छुएगा, उस दिन तेरी आत्मा अपना सत्य पहचान लेगी। फिर कोई सपना नहीं रहेगा, बल्कि तू खुद किसी की कहानी बन जाएगा। इतिहास फिर लौटेगा। उस रात युवराज ने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार वो लड़की आगे बढ़कर बोली, मुझे बचा लो, वरना यह महल दोबारा जल जाएगा। उसकी आंख खुली और वो उठा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। कहानी का दूसरा चक्र अब शुरू होने वाला था। कमिंग सून। विरासत 2, अग्निसूत की वापसी। जहां युवराज अपनी पिछली पीढ़ी की परछाई में नहीं, बल्कि अपनी किस्मत में एक नई आग लिखेगा।